अपने यूनिट टेस्ट की कड़ी में आज की यूनिट टेस्ट का जो अपना पहला प्रश्न है, देखिएगा आप लोग। कह रहा है दिखाइए कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x माइनस 4 इज इक्वल 0 का एक मूल x बराबर रूट 2 है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग इसे। द्विघात समीकरण दिया है, ये क्या समीकरण है अपना, ये एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x माइनस 4 इज इक्वल 0 का 0 है। तो x बराबर रूट 2 रखने पर, ठीक है भैया, x बराबर रूट 2 रखने पर यहाँ पे देखिए जैसे ही तो एल एच एस में ही रखेंगे। अगर एल एच एस में रखा आपने x की जगह रूट 2, वो राइट हैंड यानी 0 आ जाए, ये इसका शून्य होगा, इसका मूल होगा, अन्यथा मूल नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ये रूट 2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस ये रूट 2 गुणे ये रूट 2 माइनस का 4। अब यहाँ पे देखिए इसके सॉल्व करेंगे, रूट 2 का स्क्वायर करने का मतलब ये 2 हो गया, ये रूट 2 का रूट 2 से गुणा करेंगे ये 2 हो गया, माइनस का कितना हो गया 4, ये 2 प्लस 2 यानी कि 4 माइनस 4, ये 4 में से 4 घटा देंगे आप कितना, ये 0 आ रहा है। ठीक है, तो स्पष्ट है कि x बराबर रूट 2 एक मूल होगा, एक मूल होगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है यदि बहुपद द्विघात बहुपद f(x) बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के शून्यकों का गुणनफल 3 है तो के का मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। बहुपद f(x) इज इक्वल, ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस के। ठीक है, के शून्यक अल्फा बीटा है। बहुपद के शून्य क्या है भैया मेरे, अल्फा और बीटा है। तो अब यहाँ पे दे क्या रखा है, अल्फा गुणे बीटा बराबर अपने पास कितना है, ये 3 दे रखा है। हमको पता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, द्विघात बहुपद कोई भी है तो उसके शून्यकों का जो गुणनफल देखने को मिलेगा वह अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है मेरे भाई, 1 है। तो अब यहाँ पे देखिए इस जगह पे ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये 3, ये k बाई 1, तो यहाँ पे k इज इक्वल कितना देखने को मिल जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका अगला प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो इस यूनिट टेस्ट का जो अपना तीसरा प्रश्न है, देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल 3 है तो के का मान क्या होगा। चलिए मेरे भाई देखिए द्विघात समीकरण कौन सा है, ये एक्स स्क्वायर है, ये 2kx है माइनस 6 बराबर कितना, ये 0 है। ठीक, तो अब एक शून्य कितना दे रखा है, एक मूल है, शून्य नहीं, शून्य बहुपद में देखते हैं और मूल समीकरण में द्विघात समीकरण में देखते, एक मूल अल्फा बराबर, यहाँ पे मान लेते हैं कि अल्फा बराबर कितना है मेरे भाई, ये 3 दे रखा है। ठीक है, तो अब यह अगर इस बहुपद का शून्यक है तो इसे संतुष्ट करेगा, अतः क्योंकि 3 द्विघात
समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 बराबर 0 का मूल है। अतः तीन समीकरण को संतुष्ट करेगा आपका। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे रख दीजिए, ये 3 का वर्ग हो जाएगा, ये 2k इंटू एक्स हो जाएगा, माइनस का 6 हो गया। इस तरीके से ये 3 का जैसे ही आपने वर्ग किया कितना आ गया, 3 3 का 9 हो गया। यहाँ पे भी आप x की जगह क्या रख सकते हैं, 3 रखेंगे, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 3 दूनी 6 k बन जाएगा, और ये माइनस का 6 हो गया। तो इस तरीके से आपका जो बना वो कितना हो जाएगा, 9 में से 6 घटा देंगे, आपका कितना बन जाएगा, ये 3 बच जाएगा। 3 माइनस 6 के बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। तो अब यहाँ पे माइनस का 6 के बचा लीजिए, इसको ट्रांसफर कर दीजिए, कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो गया। इस माइनस से इस माइनस को रिमूव कर दीजिए, तो के बराबर कितना हो जाएगा, 3/6 बोले तो 1 कितना, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आप लोग चलते हैं। अगला इस टेस्ट का, यूनिट टेस्ट का अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 2x, x प्लस 10 तथा 3x प्लस 2 समांतर श्रेणी में है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। आइए मेरे भाई देखते हैं इसको क्या कह रहा है। यहाँ ये 2x कामा x प्लस 10 कामा ये 3x प्लस 2 आर इन एपी समांतर श्रेणी में आपका। ठीक है, तो हमने आपको पढ़ा है कि जब कोई किसी समांतर श्रेणी के लगातार 3 पद दिए गए हों, तो बीच वाला पद किनारे वाले पदों के योग का आधा होता है, यही बताया था। यहाँ पे आपको कह रहा है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो रख दीजिए। अतः ये सीपी में है, एपी में है, अतः x प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा, ये 3x प्लस 2 प्लस ये 2x अपान में कितना देखने को मिलेगा, ये 2x हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही करेंगे आप कितना, ये 2x मिला, प्लस 20 इज इक्वल, ये क्या 3x प्लस 2x इज इक्वल मिल करके कितना हो जा रहा है, 5x हो जा रहा है, ये 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, हम इस 5x को ट्रांसफर कर रहे हैं इधर से, ये 2x माइनस 5x इज इक्वल कितना, 2 माइनस 20। तो यहाँ से जैसे ही आप घटाएंगे कितना बच जाएगा आपका, ये 3 बच गया, और यहाँ पे कितना माइनस का 18 हो जाएगा। तो इस तरीके से x बराबर कितना, ये 18/3, ये माइनस आप काट दीजिए, तो x बराबर कितना हो गया, ये 6 आएगा। ठीक है मेरे भाई, ये आपका प्रश्न कुछ इस तरीके से, तो x की जो वैल्यू निकलेगी वो कितना हो जाएगी, वो 6 हो जाएगी। तो चलते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, यहाँ पे देखिए, क्या 184 अनुक्रम 3 7 11 का एक पद है। तो चलिए जांचते हैं इसका, इसे जांचेंगे। तो चलिए लिखते हैं, ये माना 184 अनुक्रम 3 7 11 का nवां पद है। ठीक है भैया, nवां पद है। अब चलिए चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, प्रथम पद इस अनुक्रम का कितना दे रखा है, ये 3 दे रखा है।
अब यहाँ पे देखिए अंतर क्या सेम सेम आ रहा है क्या? हाँ, ये समांतर श्रेणी में है। ठीक, यहाँ पे d बराबर कितना हो जाएगा आपका? ये 7 माइनस 3, तो ये d बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक, ये nवां पद समांतर कोई भी समांतर श्रेणी का nवां पद जो होता है, nवां पद बराबर पहला पद प्लस n माइनस 1 इंटू कितना d हो जाएगा। आपका nवां पद दे रखा है, कितना दे रखा है? ये 184 दे रखा है, तो रख लेते हैं। पहला पद कितना है अपने पास? ये 3 दे रखा है, ये n माइनस 1। अब d की वैल्यू कितने दे रखा है आपके पास? ये 4 दे रखा है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये ट्रांसफर कर दीजिए इधर। तो अब जैसे ही आपने ट्रांसफर किया, एक सेकेंड, अब इसको थोड़ा सा और आगे हल करते हैं। तो यहाँ पे 3 हो गया प्लस ये n माइनस कितना, ये यहाँ पे भी आपका 4n हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ करते हैं, यहाँ पे 4n माइनस 4 हो गया। तो 184 बराबर, ये ट्रांसफर कर दें, ये 4n माइनस कितना बचेगा? 1 बच जाएगा आपका। ठीक है, अब ये इधर आएगा मल्टीप्लाई इधर माइनस में है, इधर जाएगा प्लस में हो जा रहा है। ये 184 प्लस 1 बराबर क्या? ये 4n ले लीजिए आप, ये कितना है? ये 4n हो गया। ये आपका कितना बना? 185 बराबर कितना? 4n। तो n इज इक्वल कितना हो जाएगा? 185 बटे 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि n जो है पूर्ण संख्या आपको नहीं दे रहा है। तो अब जब n पूर्ण संख्या नहीं है तो 184 जो है इस अनुक्रम का कोई भी पद नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे आप इस तरीके से लिख लीजिए। क्या लिखेंगे कि लिखिए, क्योंकि n एक पूर्ण संख्या नहीं है, अतः 184 अनुक्रम 3, 7, 11 डैश 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 का कोई भी पद नहीं होगा, कोई भी पद नहीं होगा। ये कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, n अगर पूर्ण संख्या आ जाता तो इसका पद हो जाता, n पूर्ण संख्या नहीं आ रहा है, इस वजह से इसका कोई भी पद नहीं होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपके लिए क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21 बराबर 0 को गुणनखंड विधि से हल करो। तो चलिए मेरे भाई गुणनखंड विधि के माध्यम से इसे हल करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से। यहाँ पे देखिए ये कितना है? ये 8x स्क्वायर है, ये 22x है, माइनस का 21 बराबर कितना है मेरे भाई? ये 0 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हम इसे कुछ इस तरीके से तोड़ दें बीच वाले हिस्से को। गुणनखंड मेथड में यही होता था कि यहाँ पे ये पावर देखिए और यहाँ क्या है? इसकी आधी पावर होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, सेम हमारी कंडीशन लग रहा है। यहाँ आपका माइनस है, तो इसको ऐसे दो हिस्सों में तोड़ दीजिए 22 को कि अगर उनको घटा दिया जाए तो हमारा कितना आना चाहिए? 22 देना चाहिए। और वहीं पे अगर इनको जो गुणा किया जाए तो यहाँ x का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक और ये अचर पद, ये दोनों का गुणनफल प्राप्त होना चाहिए। तो चलिए देखें, यहाँ पे जब अब गुणा करेंगे तो कुल कुछ मिल करके कितना हो जाएगा? ये 8 है, ये 168 देखने को मिलेगा। तो क्या हमारा इस तरह से ये मिल सकता है? देखिए अगर आपको जब कभी इतनी बड़ी संख्या या इससे कहीं भी बड़ी संख्या मिल जाए तो इसका सीधा सीधा एक सोल्यूशन निकालिए, यहाँ पे इसका फैक्टर कर डालिए। तो जब फैक्टर करेंगे आप तो क्या देखेंगे? तो ये 2 से कट रहा है तो कितना देखें आप? 8 हो गया और ये 4 हो गया। फिर से 2 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा आपका? ये बनेगा आपका
ये 42 बन जाएगा और फिर से यहाँ पे 2 से काटेंगे आप, कितना बन जा रहा है आपको, 21 बन जा रहा है। ये गुणा ही है, इसी का गुणनखंड ही मिलेगा। तो ये 3 ये 7 हो गए, ये 7 से काट दीजिए। अब इसमें कुछ ये ऐसा जोड़ा बनाने का प्रयास करें कि ये शर्त हमारी लग रही हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हम लगाने का प्रयास करते हैं। तो मेरे भाई देखो, 2 दूना 4 दूनी 8 त्रिक 24, 24 में से अगर मैं 7 घटाता हूँ तो क्या 22 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो फिर से कोई अन्य संख्या का चुनाव कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42 माइनस 4, ये भी नहीं बन रहा आपका। तो अब यहाँ से देखिए, क्या इसी में बार बार आप चॉइस करेंगे किन्हीं संख्याओं को लेकर हमारा बनने का। तो यहाँ आपका क्या बन जाएगा, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, देखते हैं, ये 2 दूना 4, 4 सत्ते 28 और यहाँ पे देखिए 2 त्याई ये 6 हो जाएगा। तो 28 में से अगर मैं 6 घटाऊंगा तो कितना बनेगा मेरा, ये 22 बनेगा। और 28 और 6 को गुणा करेंगे तो 100% यही मिलेगा। तो चलिए हमारा मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से छोटे से स्टार्ट कर सकते। 8 यक्स, ये 26 माइनस कितना, ये आप 26 माइनस, सॉरी 28 माइनस होना चाहिए, 28 28 माइनस 6 कर दीजिए, ये यक्स स्क्वायर माइनस 21 बराबर कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, इसको अलग अलग तोड़ लेते हैं। यक्स स्क्वायर, ये 28 यक्स, ये एंट्री करा दीजिए इधर से आप एंट्री कराएंगे, इस माइनस का इधर से यक्स का कराइए, ये यक्स स्क्वायर नहीं बल्कि यक्स होगा। तो यहाँ पे ये माइनस प्लस हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से, ये 21 बराबर कितना, ये 0। तो 2 2 का जोड़ा आप यहाँ बना सकते हैं। ठीक, तो इस जगह से जब इन दोनों में देखें क्या कॉमन दिख रहा है आपका, तो लिख लीजिए, यहाँ पे मिलेगा आपको 4 और साथ ही साथ यक्स में, यहाँ क्या बचा, ये 2 यक्स बच गया और यहाँ पे ये 7 बच जाएगा। और ये प्लस का कितना कॉमन दिख रहा है आपका, ये 3 दिख रहा है। तो ये 2 यक्स और माइनस का कितना, ये 7 दिखेगा, बराबर कितना हो गया आपका, 0 हो जाएगा। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, देखिए ध्यान से, ये 2x माइनस 7 दिख जाएगा। फिर इस तरीके से ये 4 प्लस 3 बराबर कितना, ये 0 हो गया। ठीक है मेरे भाई, अब यहीं पे एक बार इसको 0 के साथ ले लीजिए, एक बार इसको 0 के साथ ले लीजिए। तो जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो आपका बनेगा कितना, ये 2x माइनस 7 इज इक्वल कितना, 0। तो ये 2x इज इक्वल कितना, 7। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। ठीक, ये पहला आपका इसका सोल्यूशन मिल गया। अब पुनः से फिर से इसको उठा लीजिए। तो यहाँ पे जैसे ही उठाएंगे, ये 4x प्लस का 3 इज इक्वल कितना, 0। ये 4x बराबर ये -3 हो गया। तो ये x बराबर कितना, माइनस का 4 सॉरी माइनस का 3/4 हो जाएगा। ये इसका दूसरा सोल्यूशन। ठीक है, चलिए हम इस सीरीज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 2√3 है। शून्यकों का योगफल क्या है, 2√3 दे रखा है तथा इनका गुणनफल जो दे रखा है वो 2 है। तो बहुपद की कुल लिखिए। तो मेरे भाई यहाँ पे देखिए, माना बहुपद, यहाँ पे ऐसे ही सीधा सीधा कर लीजिए, कोई मतलब नहीं। तो बहुपद के शून्यकों का योग, बहुपद के शून्यकों का योग कितना है, ये दे रखा है 2√3। गुणनफल बराबर कितना दे रखा है आपका, ये 2 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, बहुपद जो निकालेंगे आप क्या बनेगा, बहुपद
एफ एक्स बराबर, एफ एक्स ले लीजिए, कुछ भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ रखिएगा, सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। थोड़ा सा यहाँ पे जगह कम है, यहाँ पे कुछ ऐसे करते हैं, शून्यकों का योग गुणे कितना रख देंगे आप, यक्स कर दीजिए प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है मेरे भाई, रख दीजिए इस सूत्र पर। फिर तो जब आप ऐसे ही रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस शून्यकों का योग बोले तो कितना, शून्यकों का योग ये 2√3, यहाँ पे 2√3 रख लीजिए, साथ ही साथ एक्स रख लेंगे। शून्यकों का गुणनफल कितना है आपका, ये 2 है, 2 रख लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो इस कड़ी की, इस सीरीज के अगला जो प्रश्न है आपका, वो कह रहा है द्विघात यदि समीकरण 2x² kx प्लस 4 इज इक्वल क्या है, 0 का एक मूल्य 2 है तो k का मान क्या है। पुनः से वही सवाल, इससे पहले भी आपने एक सवाल देखा, तो देख लेते हैं हम इस प्रश्न पर। यहाँ देखें, समीकरण ये 2x² प्लस kx प्लस 4 बराबर 0 का एक मूल 2 है। ठीक है मेरे भाई, तो k इज इक्वल कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो जब ये इसका मूल है तो इसे संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो रख दीजिए, अतः ये 2 गुणे 2 का वर्ग प्लस k गुणे कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, k गुणे 2 हो गया प्लस का 4 इज इक्वल कितना, 0 हो गया। यहाँ पे देखिए 2 दूना 4 दूनी 8 हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये 2 के हो जाएगा प्लस 4 हो गया बराबर 0। ये 8 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 12 रख लीजिए बराबर 0। तो ये 2 के बराबर ये ट्रांसफर कर देंगे आप, माइनस का 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप रखेंगे k इज इक्वल कितना, ये 12/2, तो k बराबर मेरे भाई कितना आ जाएगा, माइनस का ये 6 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए मेरे भाई, विलोपन विधि से निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल करो। तो चलिए विलोपन विधि का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो पहला जो समीकरण देख रहा है x प्लस वाई इज इक्वल कितना, 7, समीकरण कौन सा है, 1 है। फिर यहाँ पे देखिए ये 5x प्लस ये 12 y इज इक्वल कितना दे रखा है, 7, समीकरण आपका 2 दे रखा है। अब हमें विलोपन विधि में ये ध्यान देना होता है कि चाहे x के गुणांक 2 चर रहते हैं तो दोनों चरों में से किसी भी चर का गुणांक दोनों में बराबर करें, और उसके बाद जब ये बराबर हो तो उनके दोनों के चिन्हों को देखें। अगर समान चिन्ह है तो उन्हें घटा दीजिए, अब अलग अलग चिन्ह है तो उन्हें जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे देखे इनके गुणांकों को मैंने देखा, तो x का गुणांक यहाँ पहले समीकरण में 1 है और दूसरे समीकरण में कितना दे रखा है, ये भी 1 दे रखा है। यहाँ पे दूसरे वाले में 5 दे रखा है, यहाँ 12 दे रखा है। तो अब हम कुछ ऐसा यहाँ कर दें कि गुणांक बराबर है। तो यहाँ पे देखे हम समीकरण 1 गुणे 5, समीकरण 1 में 5 का गुणा करता हूं और उसके बाद समीकरण 2 को घटा देता हूं। ठीक, समीकरण 1 में 5 का गुणा करिए और 2 को घटा दीजिए। तो चलिए देखते हैं, ये 5x प्लस 5y बराबर 5 सत्ते 35, ये हो गया आपका पहले समीकरण में। दोनों जो काम करेंगे दोनों पक्षों में करेंगे। ठीक, यहाँ पे आपका आया ये दूसरा समीकरण आपका कितना है, 5x 12y बराबर कितना, 7, घटा दो मेरे भाई, यहाँ से घटाएंगे ये चिन्ह बदल जाए,
तो यहाँ जैसे ही घटाएं ये बराबर गुणा कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए प्लस का 5y है, यहाँ क्या माइनस का 12y है, तो यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 7y बचेगा। अब यहाँ घटाएंगे तो कितना 28 बच जाएगा आपका, ठीक है। तो ये y इज इक्वल कितना देखने को मिलेगा 28 बटे माइनस का 7, तो ये क्या माइनस का 7 चौक 28, या y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी माइनस की 4 हो जाएगी, ठीक है मेरे भाई। ये y की वैल्यू आपकी हो गई। तो अब यहाँ पे देखें हम x का मान भी चाहिए, ठीक है मेरे भाई। तो x का मान ये y बराबर माइनस 4 कहाँ रख देता हूं मैं, समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए मेरे भाई y की वैल्यू को हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही रखेंगे तो x ये प्लस y है, तो लेकिन यहाँ पे माइनस 4 है, तो इसी प्लस और माइनस के लिए यहाँ माइनस हो रहा है, ये बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये 7 हो जाएगा। तो ये x बराबर कितना, ये 7 ट्रांसफर कर दीजिए आप, ये प्लस का 4, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये 11 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो अगला हमारा एक प्रश्न पीछे बीच में 7वां मिस हुआ था, तो देखिए 7वें प्रश्न को देख देते हैं। 7वां प्रश्न देखिए, चलिए देखिए के किस मान के लिए समीकरण 2x² माइनस के इंटू एक्स माइनस 1 बराबर कितना है, ये 0 के मूल कैसे बराबर है। तो चलिए हम कुछ कंडीशंस आपके लिए रख रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ये विविक्तिकर d की वैल्यू, यदि विविक्तिकर d का मान यदि 0 से बड़ा है, 0 से अगर विविक्तिकर d का मान बड़ा है तो दो मूल होंगे, वास्तविक भी होंगे, वास्तविक होंगे। दो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। अब दो मूल वास्तविक तो होंगे, कंफर्म है, लेकिन अलग अलग भी होंगे, ये कंडीशन याद रखिए। तो दूसरी कंडीशन क्या है, जब d इज लेस देन 0, यानी कि d का मान क्या हो जाए 0 से छोटा आ जाए, अर्थात निगेटिव में आ जाए, तो उस समय आप दो मूल निकलेंगे लेकिन अवास्तविक होंगे। तीसरी कंडीशन जो कह रहा है आपका, ये d इज इक्वल कितना, ये 0 हो। जब d की वैल्यू 0 हो तो दो मूल निकलेंगे, कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे वह कंडीशन कौन सी लग रही इन तीनों में से, ये तीसरी वाली कंडीशन लग रही है मेरे भाई। तो चलो मेरे भाई इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए समीकरण आपका दे रखा है, ये 2x² माइनस के इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल कितना 0। तो यहाँ पे देखिए ये 2x माइनस के एक्स, ये प्लस का ये k इज इक्वल कितना 0 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो मेरे भाई कर दीजिए। तो यहाँ पे जैसे ही करेंगे तो यहाँ x² का गुणक a, यहाँ पे क्या 2, तो ये a बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए x का गुणांक यहाँ पे देखेंगे, यहाँ b है, तो ये b बराबर कितना हो जाएगा आपका माइनस का k हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये c बराबर कितना देखने को मिलेगा, ये k हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए क्योंकि समीकरण के मूल बराबर है, अतः ये d इज इक्वल कितना होगा 0 होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए d की जगह हम लोग क्या निकाल देख सकते हैं, b² माइनस का 4ac इज इक्वल 0, ये विविक्तिकर d का फार्मूला है। मेरे भाई b की वैल्यू है अपने पास ये माइनस का k होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a बोले तो ये 2 है, तो यहाँ 2 रख लो मेरे भाई। और c बोले तो कितना देख रहा है आपका k दिख रहा है, ये c की वैल्यू आपकी k है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अगली लाइन यह है, ये k², ये 4 दूनी 8, ये 8 k बराबर कितना होगा 0। दोनों में से k कॉमन मुझे नहीं मिल रहा है, तो k कॉमन जैसे ही लिया तो यहाँ बचा क्या k माइनस 8 बराबर कितना 0। तो अब एक इसको ले लीजिए k बराबर 0, ये 0 ले लीजिए।
अब यहाँ पे दूसरा जो लेंगे k माइनस 8 बराबर कितना 0, तो ये k बराबर कितना, ये 0 8 हो जाएगा। ये आपका इसका सोल्यूशन हो गया। ठीक है मेरे भाई।